तो प्यारे बच्चों लीजिए हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपका कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों में यहाँ से आपको बताऊंगा। देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर है। आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो तो। देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा प्यारे बच्चों। अभी अभी हमारे पास में आपका एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है वर्ण मणा प्राण स्वरूपा इति पाठस आधार गंता का। तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा छंदोग्योपनिषद, इसका राइट आंसर होगा सा नंबर का। और उसके बाद में देखो प्यारे जो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्वार्थवंदवा मानवा किम नाशयंती। देखो प्यारे जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा पर्यावरणम, इसका राइट आंसर होगा। कहाँ लिखा पर्यावरणम, ये लिखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है वरुणा वाचो विप्लंती सीतम कम दर्शता। तो देखो पर तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जटायु। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, तो जटायु ये लिखा है, ठीक है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका जटायु होगा। और अब अगला क्वेश्चन मार्ग भ्रांता संध्या कुत्र उपेति। तो देखो पर जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रहम। कहाँ लिख कर आओगे, ग्रहम ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन तुला के भक्षिता आसित। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोस्के, इसका राइट आंसर होगा दा नंबर का, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन स्वामी स्वानम कयम पाशीमती। तो देखो बच्चों ये जो आपका छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पुत्र प्रीतिया। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग पुत्र प्रीतिया, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन गुणाकम प्राप्य दोषा भवंती। देखो प्यारे बच्चों ये जो सातवें नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा खलानाम। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, खलानाम, इसका राइट आंसर होगा दा नंबर की जो कि लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। मल्लिका पूजार्थ सखी भी से कुत्र गच्छति स्म। देखो प्यारे बच्चों ये आठवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा काशी विश्वनाथम, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो आपका 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 90 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा श्री पदम शास्त्री। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, पदम शास्त्री ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन सरसा रसालम कदा लसंती। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बसंती आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लें। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, देख सकते हो पाटा तो सदैव ध्यानम एव तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका ये दोनों मिलकर हो जाएगा पटनिया। क्या लिखोगे, पटनिया, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से देख कर लिख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है सदा भव। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा सुखीना। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सुखीना इस प्रकार से आपको लिखकर आना होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन सासरीन चा हन तव्यम। तो देखो पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, यहाँ पर आपका हन प्लस तव्यम क्या हो जाएगा, हंतव्यम हो जाएगा, हंतव्य, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है सदाभव। तो देखो पर जो समाज प्लस टिक क्या हो जाएगा, देखो पर जो ये हो जाएगा सामाजिक। क्या लिखोगे, सामाजिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है छात्र शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छात्रे,
यहाँ से प्यारे बच्चों आपको छात्र लिखकर आना होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। नदी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नादिया। क्या लिखोगे? नादिया प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, राम कालमेन पत्रम लिखत। तो देखो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है 7वें नंबर का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा लिखती। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से आप लोग लिखती, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, मोहना बसियानत जैनब। तो देखो बच्चों ये जो 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गमिष्यति। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से आप लोग गमिष्यति, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान करना था विलोम शब्दों से। तो देखो पश्चात की जोड़ी पूर्वम से मिल जाएगी, सूर्यास्त की जोड़ी सूर्योदय से, और हसितुम की जोड़ी का मिलान रोदितुम से, और सप्त की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका प्रबुद्ध से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, ये अव्यय पद है। उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लें आप लोग, और उसके बाद वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 ये दे रखा है। 16 के बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है। 17 के बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। ये लिखिए आपके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे गए थे परीक्षाओं में, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा लिख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। और इन श्लोकों को प्यारे इस प्रकार से आपको लिख कर आना होगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया है। 11-12 तक के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा है। 14वां क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है। 16 के बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 ये दे रखा है। 17 तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 ये दे रखा है। तो 18वें क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।